अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान इकरामुल्लाह जोई और मैं मौजूद हूं पार्लियामेंट हाउस में। आज सेनेट का इजलास है और सेनेट के इजलास में आज इंतहाई अहम मौजूद जो हैं वो ज़ेर बहस आएंगे। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सरापा एहतजाज होने लगी है नहरों के हवाले से, और क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, दीगर जमातें जो हैं इस पर क्या मौक़िफ़ रखती हैं, आज सेनेट का इजलास क्या होता है। आइए चलते हैं और आपको सेनेट इजलास के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर ये वीलॉग जो है वो सिंध का मामला है, सिंध में जो एहतजाज चल रहा है और ख़ास तौर पर जो पंजाब में नहरें बनाने के हवाले से जो सरापा एहतजाज सिंध है उसके हवाले से आपको तफसीलात इस वीलॉग में दिखाई जाएंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी आपको दिखाई जाएंगी। यहाँ पर सेनेटर्स क्या कहते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है, वो भी आपके साथ मुकम्मल तौर पर शेयर किया जाएगा। आइए चलते हैं और सेनेट के आज के इस पार्लियामेंट हाउस के इजलास के हवाले से इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें हूँ आज सेनेट का इजलास जो है वो मुलतवी किया गया है। सेनेटर मेरे साथ मौजूद हैं शिबली फराज साहब। शिबली साहब, हुकूमत जो है इस वक्त वफाक में भी उसमें दरार जो है वो आ चुकी है, पीपल्स पार्टी जो है वो नहरों के मामले के ऊपर सरापा एहतजाज है, सेनेट का इजलास भी नहीं हो पाता, कौमी असम्बली का भी मुलतवी होता है, तो ये हुकूमत कैसे चल पाएगी और कितनी देर मजीद? ये तो आपको नज़र आ गया है कि इनके दांत खाने के एक हैं और दिखाने के और हैं। ये बड़े जमहूरी बन रहे हैं, मुनाफिकत की सियासत कर रहे हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो वो अगर इस तरह करते रहेंगे तो जाहिर है कि ये मुनाफिकत तो एक ऐसी चीज़ है और झूठ ऐसी चीज़ है जो आश्कार हो जाती है, और जब झूठ आश्कार हो जाए तो फिर तो चीज़ें फिर सामने आ जाती हैं। मैं मौजूद हूँ, सेनेटर हामिद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खान साहब, एक तरफ तो ये बात की जाती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है इख्तलाफात हैं, अब हुकूमती इत्तेहादी जो है उनके इख्तलाफात भी सामने आ गए हैं और नहरों के मामले पर जो है वो एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। अब आज सेनेट का इजलास जो है वो भी मुलतवी हो गया। अब कैसे देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को? देखिए, ये जो इशू है नहरों के पानी का, तो बहुत सीरियस इशू है क्योंकि सारा सिंध इसके ऊपर इकट्ठा है और हम पीटीआई उसकी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सिंध का पैराबाद करने के लिए आप चोरिस्तान आबाद नहीं कर सकते। जो उनके हिस्से का पानी है उनको मिलना चाहिए और कोई ऐसी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। और पीपल्स पार्टी बड़ी इस मामले में कमज़ोरी दिखा रही है, हालांकि सिंध का बहुत अहम इशू है, इसके बावजूद वो उसको स्टैंड नहीं ले रहे। थैंक यू वेरी मच। तो उनका हम यहाँ प्रेस टॉक करने आए हैं, लेकिन क्योंकि हाउस में हमने करारदाद भी, कॉल अटेंशन भी और तहरीक इल्तिबा भी पिछले दिनों काफ़ी महीनों से किए जा रहे हैं। हमारे लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चेयरमैन सदर जरदारी, पूरा सूबा सिंध और हमारी वफाकी पार्टी, और क्योंकि सेनेट नुमाइंदगी करती है वफाक की, हम ख़ास तौर पर इस इशू को 8 महीने से उठा रहे हैं और तवातर से उठाया जा रहा है। मुझे अफसोस है कि आज गवर्नमेंट ने भी इसको सपोर्ट नहीं किया। उम्मीद है कि गुफ्तगू शनीद से ज़रूर बात हल होती है, लेकिन ये मसला बढ़ता चला जा रहा है, इसकी नौयत शदीद होती चली जा रही है। इंतहाई इस वक्त किल्लत है पानी की, न सिर्फ सिंध में लेकिन पाकिस्तान के 3 सूबों में। पहली दफ़ा पाकिस्तान में हमारे मेट डिपार्टमेंट ने, माहौलियात के इदारों ने, सब ने कहा है कि 100 साल में पहली दफ़ा इंडस दरिया में जो माँ है, हम सब की माँ है, सिंध में तो ख़ास तौर से सारी ज़िंदगी उससे मुंसलिक है। आप मुझे बताएं कि आप उससे पानी खींचेंगे तो हम बात नहीं करेंगे। आप हमें बताएं कि जब आप कहेंगे कि जी हम ऊपर के नलके से ले रहे हैं तो नीचे के नल का बंद नहीं होगा। देखिए, साफ साफ बातें की जा रही हैं। ये एक वफाकी पार्टी है, हम मुल्क परस्त हैं। इस वक्त मुल्क परस्त में पाकिस्तान खप्पे वाली पार्टी है। जब शदीद इंतशार फैला हुआ था मुल्क में, हमारे सदर जनाब आसिफ अली जरदारी ने क्या कहा था? खप्पे, पाकिस्तान खप्पे। उन्होंने अपने एड्रेस में, खिताब में, जॉइंट हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में वाज़ेह तौर पर तंबीह की थी मौजूदा हुकूमत को, बहुत साफ अल्फाज में, कि जी वक्त बहुत गुजरता जा रहा है, ये कनाल जो हैं इस पर हम बहुत कुछ सूबों को तशवीश है।
ख़ास तौर से आप सब जानते हैं सख्त इस वक्त इम्पैक्ट हो रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं नहीं सपोर्ट कर सकता। तो मुझे अजीब और गरीब बात लग रही है कि मीडिया में कुछ दोस्त पूछ रहे हैं कि भी पीपल्स पार्टी ने देर की। पीपल्स पार्टी पहली पार्टी थी जिसके चेयरमैन, जिसके सदर, जिसका सीएम जो सिंध का, सब ने इस इशू को उठाया। जून में सेनेट में इस पार्टी की वाटर कमेटी ने इसे मुस्तरद किया और हमें कहा गया कि हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हम इस इशू को गुफ्त शनीद से रिजॉल्व कर लेंगे। और हम अब तक ही मुंतज़िर रहे कि ऐसा होगा, लेकिन आपने हमारे जलसे देखे। 27 दिसंबर को चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने क्या कहा कि मेरे लिए ज़िंदगी मौत का मसला है, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वफाक की नुमाइंदगी कर रही है। ये सिर्फ एक सूबे का मसला नहीं है, लेकिन है भी तो उसका गला क्यों घोटा जा रहा है इस वक्त? आप बताइए, सड़कों पे लोग निकले हुए हैं, इस वक्त हाईवेज बंद हो रहे हैं, हम बिजनेस एज यूजुअल करें? ये तो नहीं हो सकता। बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता, और हम इस वक्त मुंतशिर नहीं होना चाहते थे। हमें से कोई मुंतशिर नहीं होना चाहता था। हमें मालूम है पाकिस्तान किन खतरात से लाहक है, लेकिन पानी की किल्लत जो है वो हर शहरी को मुतासिर करती है, वो हर काम को मुतासिर करती है, चाहे वो आबपाशी हो, काश्तकारी हो, फैक्ट्रीज चल रही हो, माएँ बहनें अपनी सड़कों पे निकली हुई हैं कि हमें पानी शहरों में तक नहीं मिल रहा। आप मुझे बताएं कि पानी की किल्लत जब इरसा भी कह चुका है और गलत रिपोर्टें जमा कर रहा है बगैर सिंध की नुमाइंदगी के, जब आप हमें कहा जाता है कि जी आईनी फोरम है, इन पे भाई आईनी फोरम 15 महीनों से नहीं मिले। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट आईनी फोरम है, वहाँ ये इश्यू डिस्कस होना चाहिए था। हमारा रेजोल्यूशन में यही मुतालबा है कि भाई आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बुलाएं, ये सारे सूबों के मसाइल एक इंस्टीट्यूशनल इदारती फोरम आईनी फोरम के ज़रिए हल करता है। हम कोलिशन में हमसे बात करें कि आपके मसले क्या हैं, हमें इस नहज पर ना लाएं कि हम इधर खड़े होके इस तरह मुतालबे कर रहे हैं, लेकिन हमें आना पड़ रहा है क्योंकि, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग सियासत कर रहे हैं। और भाई सियासत किस लिए की जाती है? जमहूरी सियासत इसी का नाम होता है कि अपने लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। हम ज़ामिन हैं उनके हकूक़ के, जवाब देना है हमें। गाड़ियों में सिर्फ नहीं फिरना है, सबको जवाब देना है। एक सेनेटर यहाँ जो खड़ा है उन्होंने वफाक को जवाब देना है, अवाम को जवाब देना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल इस तरह की सियासत नहीं करती कि मुंतशिर करे, लेकिन अवाम की आवाज़ हमेशा बनना ज़रूरी है। मैं तो क्लाइमेट चेंज की रही हूँ एक्टिविस्ट, तो हर तरफ से नज़र आ रहा है कि 100 साल में कहा भी गया है, मेट डिपार्टमेंट कह रहा है नहीं है सिस्टम में पानी। अप्रैल में पहली दफ़ा कहा गया है, चेक कर लें स्टेट पर उनका वेबसाइट, कि पानी की किल्लत इतनी है कि काश्तकारी के लिए अवेलेबल नहीं, सिर्फ पीने के लिए और एसेंशियल चीज़ों के लिए। अब आप बताइए, जब पानी की इतनी किल्लत है, बेशक अल्लाह करे दरिया भर जाए, ज़रख़ेज़ हो जाए हमारी ज़मीन, लेकिन खरीफ रबी का सीज़न गुजर गया, सारा कोस्टल बेल्ट बंजर होने लगा है, उनकी कोई काश्तकारी नहीं, पानी नहीं है कैनाल्स में, समंदर का पानी अंदर आता चला जा रहा है। किसी को ख्याल है उन इलाकों में डेल्टा में क्या हो रहा है? बदीन के किसी भी किसान से पूछ लें, ठट्टा के, सजावल के, पूरे कोस्टल बेल्ट के किसानों से। अब तो बात ऊपर तक आ गई है, खरीफ सीजन भी इसी तरह मुतासर हो रहा है। तो हमारी खुराक, हमारा जीना मरना इन चीज़ों से मुंसलिक है भाई। हम बिल्कुल चाहते हैं कि ये मसले हल हों, गुफ्त शनीद से हों, लेकिन देर पीपल्स पार्टी ने नहीं की। ये अच्छी तरह कोई सुन ले, ये अच्छी तरह सुन ले। जब देर करनी होती है तो कोई और करता है, देर हमने नहीं की, ना इस पर कोई इस तरह की सियासत की। लेकिन जब हमें आप इतना दीवार से लगाएंगे तो दमादम मस्त कलंदर तो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम मज़ामती सियासत करें। लेकिन सबको पता है पीपल्स पार्टी को अच्छी तरह ठोक बजा के मज़ामती सियासत करनी आती है। और क्यों अच्छा होता है ये सबके लिए? ये मौसम इतना सख्त हो गया है
अच्छा होता सबके लिए, शहर हासिल होता कि ये बात सॉर्ट आउट हो जाती। हम और इश्यूज पर बात कर रहे होते इस वक्त, हम लोगों के दूसरे मसाइल हल कर रहे होते। ये पानी का मसला क्यों इसकी तकसीम मुतनाज़ा फिर कर रहे हैं? कालाबाग डैम पर हमने तहरीक चलाई थी कि नहीं? इस पर भी अब यही चल रहा है, और अगर इसको रिजॉल्व करना है तो अनाउंस कर दें, ऐलान कर दें कि जी कंस्ट्रक्शन बंद हो गया है, जो आपके हामी के बगैर हुआ था। इस पूरे सूबे के हुकूक सर्व हो रहे थे, और पाकिस्तान के हुकूक सर्व कौन सा पंजाब में पानी है भाई? हमारी पंजाब की तंजीम, साउथ पंजाब की तंजीम भी सरापा एहतजाज है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुन लें, उनकी भी सुन लें, वहाँ देखें क्या काश्तकारी हो रही है। तो देखिए ये सारे मसले मसाइल हैं, और इसमें बहुत सारी बातें जो मैंने अभी की नहीं है कि इरसा की गलत रिपोर्ट जमा की गई कि पानी कंप्लीट है, कभी कहते हैं स्कैसिटी है, कभी कहते हैं सडनली नहीं है, कभी मेंबर होता है तो नहीं होता है। देखिए पानी की मुनसिफाना तकसीम एक बहुत बुनियादी चीज़ है। आप वफाक को जोड़े रखें, आप सबको हुकूक दें, और पानी सांस की तरह कोई नहीं जी सकता, ना हैवान, ना हमारे कोई मवेशी, ना हमारी खेती बाड़ियाँ, ना हमारे शहर, ना हमारी इंडस्ट्रीज, ना हमारी फैक्ट्रीज, ना हमारे फार्म्स, ना हमारे बच्चे, ना हमारे बूढ़े, कोई नहीं उनके बगैर जी पानी के बगैर जी सकता। तो हम बहुत बुनियादी हक मानते हैं। हमारी कोशिश है कि सुनवाई होगी। सेनेट में से हमने इसलिए अभी वॉकआउट किया कि कोई इस बात को सुन नहीं रहा था। हम किसी इशू पर इस तरह की सियासत तभी करते हैं जब हमें दीवार से लगाया जाता है। अब कोई सवाल? अच्छा मैडम, हैदराबाद में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो तकरीर की है जलसों से, उसमें बड़ा एक सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो तकरीर की है उसमें बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया। उसके बाद देखा राना सनाउल्लाह साहब ने शर्जील मेमन साहब से रब्ता किया। अभी हुकूमती वज़रा से हमारी गुफ्तगू हुई, वो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं कि हम ये मामला 3-4 दिन में सॉर्ट आउट कर लेंगे। उनके कॉन्फिडेंट की वजह क्या है? देखिए ये तो सवाल आप उन्हीं से पूछिए। आपने हमारे चेयरमैन की बात सुनी है, हर जलसे में वो ये बात कर रहे हैं, और कोई उन्होंने इसमें मुबहम बात नहीं की। उसका वक्त उनके लिए गुजर गया है। वक्त, हर चीज़ वक्त के मुताबिक होती है। पानी का बहाव भी वक्त के मुताबिक होता है। अगर पानी छोड़ें आप 2 महीने बाद तो वो किसी काम का नहीं है काश्तकार के लिए। Am I right? ये सब फार्मर्स हैं, आप मुझे किसी काम का नहीं है। आपकी अदालतों ने स्टे दिया हुआ है किसी चीज़ पर, ये भी देख लें। देखिए मुनसिफाना तकसीम पानी का बहुत कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, इदारा मौजूद है 15 महीने से, मीटिंग नहीं बाबा, वो तो कॉल करें, वो मीटिंग कॉल करें और फिर हम बात करते हैं। मीटिंग कॉल करें, बार बार चेयरमैन बिलावल यही कह रहे हैं। और आज सीएम सिंध की भी, मुराद अली शाह की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भी वाज़ेह पैगाम है, बेशक बातचीत करें, लेकिन आईनी भी इदारे हैं, उनके ज़रिए हल होंगे। बातों को इस तरह मुतनाज़ा ना होने दें। तो मैं आखिर बात ये कहूँगी, पीपल्स पार्टी ने ना देर की, ना कोई इस पर चेंज किया मौके, बल्कि हम सबसे पहले ये कहते रहे, हमारी कोशिश थी कि इन मसाइल को जल्द हल किया जाए, बग़ैर हंगामे तमाशे के हल किया जाए। लेकिन अगर टाइम गुजरता जाएगा, पानी बहता जाएगा, कहते हैं ना अंग्रेज़ी में कहावत है, टू मच वाटर हैज़ फ्लोन अंडर द ब्रिज, दैट वाटर इज़ फ्लोइंग, दैट वाटर इज़ फ्लोइंग नाउ एंड द क्लॉक इज़ टिकिंग। सो आपकी इजाज़त से मैं अब वहाँ जाती हूँ। पानी की कमी तो मज़ीद आने वाले दिनों में ये बढ़ती रहेगी, पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का मसला है। तो बजाय इसके कि नहरों पे एहतजाज करें या किसी डैम की मुखालफत करें, आप लोग मिल के बैठ के पानी ज़ख़ीरा करने का कोई अमल क्यों नहीं ढूंढ लेते? कभी काला बाग पानी होगा तो ज़ख़ीरा बनेगा भाई। आपको सिंध का टूर करा दें, हम बलोचिस्तान का एक चक्कर हो जाए, बताइए। पानी होगा, जब चेहरा बनते जा रहा है तो फिर वो डैम की बात हुई। डैमों की तो बात अब खत्म हो गई, दुनिया में डैमों की कहानी खत्म, बड़े डैमों की कहानी खत्म हुई। करबेला है हमारे पास, मंगला है, वो ऐसे वक्तों में बने जब होते थे। अब ये डेट खड़े खाली खड़े हैं, आपने सुना है? आप देख लीजिए मेरे भाई, ये मिल बैठ के इतनी देर से क्या करें। अच्छा मैडम ये बताइए, अच्छा मैडम, एक जो सिंध है वो
उम्र तो बहुत देर हुई है। जी। ज़िंदगी और मौत का मसला है सिंध के लिए पानी। हुकूमत आपकी बेसाखी के ऊपर खड़ी है, संजीदगी हमें नज़र नहीं आ रही है जो आनी चाहिए थी, हुकूमत की संजीदगी नज़र नहीं आ रही है जो आनी चाहिए थी। तो क्या अब पीपल्स पार्टी के लिए अब क्या रास्ता बचा है? हम तवज्जो उनकी मकबूल कर रहे हैं इस वक्त। ये सिर्फ वक्त सिंध तो का गुजर ज़रूर रहा है। इशू है, सिंध का ज़रूर इशू है, हमारी तो ज़िंदगी मौत का इशू है, लेकिन ये हक सबके लिए है। हम एक वफाकी पार्टी हैं, हम पाकिस्तान परस्त हैं, मुल्क परस्त हैं। आप क्यों हम जैसी जमात को बिल्कुल दीवार से लगा रहे हैं? इस वक्त आप मुल्क परस्त जमात को दीवार से लगा रहे हैं अपनी देर तक। बस थैंक यू। अच्छा मैडम, ये एक सवाल है जी, जी के जी इससे से रिलेटेड है। SIFC ने ज़राअत से मुतल्लिक काम किया और चीज़ें भी ऐसे ग्रीन इनिशिएटिव और ऐसे जो किए जा रहे हैं जिसमें आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का अहम किरदार है। क्या आसिफ अली जरदारी ने और पीपल्स पार्टी ने आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से मुतल्लिक भी ये बात उनसे की कि आप मुतलका स्टेक होल्डर SIFC में और ज़राअत में हैं तो कोई पेशरफ कर रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पब्लिक मोटिव दे रही हूँ जो बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है जी, जरूर मुतल्लिका हलकों में बात होती है। मैं इस बात से का कोई मैं आपको नहीं दे सकती इंफॉर्मेशन। ये आईनी हमारा हक है, हम वो मांग रहे हैं, हम हर फोरम को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपनी अगर हेडलाइन लगवाना चाहते हैं कुछ और, मैं उस इशू को वहाँ नहीं जा रही। कितने फेडरेशन में बिलीव करते हैं, ये कितने जमहूरियत में बिलीव करते हैं, और ये कितने इस हाउस ऑफ फेडरेशन में बिलीव करते हैं। जब आप एक सूबे को बिल्कुल साइड पे कर देंगे और वो सूबा जो कि वैसे भी दहशतगर्दी की लपेट में है उसको आप सियासी नुमाइंदगी भी नहीं देंगे, तो फिर आप क्या तवक्को रखते हैं? क्यों आप महरूम कर रहे हैं? लेकिन बजाय इसके कि वो हमारे इस रेजोल्यूशन को खुले हाथों से, खुले बाहों से उसको एक्सेप्ट करते और उसके करते कि जी हम आपके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल एक मुनाफिकाना रवैया अख्तियार किया और ये साबित किया कि जो जमहूरियत के दावेदार हैं, जो आइन की पासदारी के दावेदार हैं और जो इस हाउस ऑफ फेडरेशन को हाउस ऑफ फेडरेशन कहते हैं, उनमें उनके कॉल और फेल में कितना फ़र्क है। मेरी तकरीर जारी थी और हमने इन नुकात अहम नुकात पे आना था, लेकिन कोरम पॉइंट आउट कर दिया गया। और जो सिंध का ख़ास तौर पे देखें, बलूचिस्तान में अपने मसाइल हैं, सीरियस मसाइल हैं, दहशतगर्दी के मसाइल, सड़कें बंद हैं, कोई कारोबार नहीं हो रहा। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की लपेट में है, वहाँ के अवाम को उसका उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे, सैनिटरी रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जा रही। तो और सिंध में जो सबसे बड़ा बहरान है पानी का, उसमें भी हमारे सेनेटर अबरों ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे रेस किया और उन्होंने बात की, लेकिन बात करने के बजाय इन लोगों ने कोरम पॉइंट आउट किया। ये बड़ी और ख़ास तौर पे जो सच्ची चीज़ नुमायाँ हुई वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो दोगली पॉलिसी है, डबल स्टैंडर्ड जो है उनके, चाहे वो जमहूरियत के लिहाज से हो, चाहे वो सिंध के अवाम के हुकूक के लिहाज से हो, उन्होंने कोरम पॉइंट आउट किया। और ये बहुत कम होता है, और ये दूसरी दफ़ा है जब इनके पास जवाब नहीं होता, ये कोरम पॉइंट आउट करते हैं, लोगों को बाहर निकालते हैं, कितना खर्चा हुआ है हमारे आने पे। और उससे बड़ी बात ये है कि हम बड़ी अहम बातें करने वाले थे, तो चूंकि ये बैक फुट पे थे, इनके पास कोई जवाब नहीं था, न सियासी जवाब था, न आईनी जवाब था, न जमहूरी जवाब था, इन्होंने वहाँ से भाग गए ये। और आपने देखा होगा, आपके साथी वहाँ पे मौजूद थे कि किस बेशर्मी से ये लोग वहाँ से भागे और फिर कोरम पॉइंट आउट किया। तो मैं चाहूँगा कि सेनेटर सैफुल आबरो जो पानी की इशू पे वो अपना वो बात कर लें, और उसके बाद फिर कौन बक्की साहब और अलामा साहब। जी, कुल पार्लियामेंट हाउस में भी इस वक्त नहरों का मामला जो है वो ज़ेर बहस है। आज सेनेट के इजलास में भी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वाकआउट किया गया और आज कोरम पूरा ना होने की वजह से इजलास जो है जुमे के दिन तक मुलतवी हो गया। रुबीना कायम खानी मेरे साथ मौजूद है। ये बताइएगा, एहतजाज जो है
کیا یہاں تک یہ معاملہ رہے گا یا حکومت تو بڑی اس حوالے سے پرامید دکھائی دے رہی ہے کہ 1-2 دنوں میں یہ معاملہ سلجھا لیا جائے گا؟ معاملہ آپ کے مطابق سلجھایا جائے گا یا حکومت کے پیچھے جو ہیں جنہوں نے نہریں بنانے کا منصوبہ لایا وہ کامیاب ہوں گے؟ دیکھیے میں یہ کہوں گی کہ معاملہ تبھی سلجھے گا جب پاکستان کی عوام جس بات پہ ایگری ہوگی، اور حکومت میں اگر نواز لیگ اگر یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کی عوام کی آواز سنیں تو ہی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی، آپ دیکھیں ایک فیڈرل کی جماعت ہے اور ہم نے جو ہے وہ بہت بڑے ایشوز کے اوپر جو ہے آپ دیکھیں کہ جو جمہوریت کے لیے جو سب سے زیادہ قربانی دی وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ پھر اگر کالا باغ ڈیم کے خلاف اگر ہم نے جس پارٹی نے آواز اٹھائی وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ سو آپ اب جب یہ نہروں کا جو ہے معاملہ ہے، CCI کی میٹنگ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ کتنا جو ہے نان سیریس جو ہے ایٹیٹیوڈ ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ میٹنگ نہیں بلائی گئی ہے۔ آج 11 مہینے ہو گئے ہیں اور جو ہے وہ اتنا میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی پیپلز پارٹی اور پاکستان کی عوام جو ہے آپ دیکھیں کہ جو سندھ کے لوگ ہیں وہ کس طرح سے احتجاج کر رہے ہیں۔ ہماری زمینیں بنجر ہو جائیں گی، ہم جب انسان بھوک مرتا ہے تو پھر وہ جنگ لڑتا ہے۔ تو آپ میں یہ کہوں گی کہ اس طرف نہ دھکیلیں، اور جب اگر یہ کسی بھی صورت ممکن ہی نہیں ہے کہ کینال بنے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو موجودہ جو حکومت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت ہونے کی وجہ سے بڑا ریلائی کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر، اس کے باوجود جو ہے حکومت آپ کے مطالبات جو ہے اس پر سیریس نہیں ہے، تو یہ ناکامی آپ کی اس کو تسلیم کرتی ہے پیپلز پارٹی؟ دیکھیں ہماری ناکامی نہیں ہے، یہ خود حکومت کی ناکامی ہوگی اگر وہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ اگر دکھاتی ہے، اور پھر اس ایشو کے اوپر جو خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور جس طرح سے پاکستان کی شیرگ ہے پانی، آپ دیکھیں کہ جب بندہ، میں سمجھتی ہوں کہ ہماری زندگیاں ہی جو ہے پانی کے اوپر ہے، تو وہ پھر آپ اس پہ کیسے وہ کر سکتے ہیں؟ اگر میں یہ کہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ جو ہے سیریس نہیں لیا گیا تو پھر نون لیگ بھی نہیں رہے۔ یہ بتائیے گا یہ پروجیکٹ جو ہے نہروں کا یہ SIFC کا ہے، آپ کا جو احتجاج ہے وہ حکومت کے خلاف ہے، آپ حکومت سے بات کر رہی ہیں، SIFC کے بارے میں یا آرمی چیف کے بارے میں کبھی آپ کی طرف سے کوئی بیان نہیں سامنے آیا؟ کیا بات وہاں تک پہنچائی گئی تھی کہ آپ یہ جو پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں اس کی وجہ سے سندھ جو ہے وہ بنجر ہوگا؟ دیکھیں ان کو پاور جو ہے وہ پرائم منسٹر کرا سکتا ہے، اور جو بھی بات ہے وہ پاکستان کے لوگوں کا جو ایشو ہے وہ جو ہے ان کے سامنے رکھنا چاہیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ظاہر سی بات ہے کہ الائے ہے، اور ہم حکومت کے ہی ساتھ بات کریں گے، اور ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ہم توڑ پھوڑ کی سیاست نہ کریں، ہم تخریب کاری کی سیاست نہ کریں، ہم جو ایک ہمارے پاس آئینی ادارے ہیں ہم آن دا فلور جو ہے اس چیز کو ریکارڈ کرائیں، خواہ وہ ہمارا احتجاج ہو یا جو ہے وہ کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی ایشو ہو پاکستان کی عوام کا، تو ہم جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں جو ہمارے آئینی ادارے ہیں وہاں پہ جو ہے ہم بات اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، اور پرائم منسٹر میں سمجھتی ہوں ان کو ماننا پڑے گی ہماری بات، انشاءاللہ ہماری بات کیا، پاکستان پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے، عوام کا جو ہے وہ ان کو مدعا جو ہے وہ سننا ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی پارلیمنٹ ہاؤس میں آج سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ جمعے تک کے لیے ملتوی کیا گیا ہے۔ یہاں پر جو نہروں کا مدعا ہے اس کو لے کر احتجاج کیا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ ہم نے آج پاکستان تحریک انصاف کو بھی سراپا احتجاج دیکھا ہے، اور پہلی بار جو ہے وہ اس وقت صرف جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی ہمیں انہی کے پیج پر نظر آئی ہے۔ حامد خان صاحب سے میری بات ہوئی تو حامد خان صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم اس مدعے پر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں کہ سندھ کو جو ہے وہ نہروں کے معاملے پر جو ہے وہ بنجر کیا جا رہا ہے، تو یہ معاملہ جو ہے وہ مزید گمبھیر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور آج سینٹ کا اجلاس ملتوی ہونا اس کی علامت ہے۔ یہ خصوصی ویلاگ پارلیمنٹ ہاؤس سے آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور کمنٹس کے ذریعے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد